अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और पाकिस्तान से बह रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों। मैं हूं प्रोग्राम ड्रिल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नमाज़ भट्टी। और आज मैं ख़ास तौर पर जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो ये था कि इससे पहले जो है वो शहर इक़्तिदार में जो है वो स्कैंडल जो है वो ग्रीन सिटी के हवाले से सामने आया। और फिर उसमें अपना बुनियादी तौर पर जो गुफ्तगू चली उसमें GFS के हवाले से भी नाम उभर कर सामने आया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ग्रीन सिटी जो है उसने जो ये प्रोजेक्ट दिया उसके बैकग्राउंड पर जाने की ज़रूरत है। यानी राजा आसिफ जिसकी गिरफ़्तारी हुई है, टेम्परिंग की है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में, और SCCP के पास जो है वो ख़ास तौर पर जो है उनकी टेम्परिंग के हवाले से उन पर जो FIR हुई है। तो उससे पहले चाहिए था कि कोई भी सरमायादार, कोई भी अगर कोई सोसाइटी बनाना चाहता है तो उसको तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करने चाहिए थे। उनको चाहिए था कि वो इस प्रोजेक्ट को लेने से पहले ज़रा बैकग्राउंड में जाते कि बैकग्राउंड में क्या होता रहा है। जी हाँ, ये राजा आसिफ बुनियादी तौर पर जो हैं वो F10 F11 में प्रॉपर्टी का काम करने से भी पहले जो है वो मामूली तौर पर वहाँ पर जो है वो मजदूरी करते थे। लेकिन फिर प्रॉपर्टी के बाद उन्होंने जब हाउसिंग सोसाइटीज़ का के हवाले से ज़मीन परचेज़ की तो उसमें भी एक बड़ा जो है वो काम उन्होंने ये किया कि अपने उससे बाज नहीं रहे। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे को इस्तेमाल करते हुए सोसाइटीज़ के हवाले से कुछ ज़मीन नाम करवाई और फिर NOC जो है वो भी कैंसिल हो गया। और उस पर वो कहीं और नहीं, G11 में बैठकर, यानी इस्लामाबाद के दिल में बैठकर फ़तेह जंग के दूर अफ्तादा जगह पर वो वहाँ पे कागज़ प्रिंट करके बेचते रहे। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को ख़त लिखने के बावजूद भी जो है उन्होंने उस पर कार्रवाई ना की। बल्कि बात यहाँ तक कि ख़त्म नहीं होती, पर राजा आसिफ जो हैं उनकी ग्रीन सिटी के हवाले से जो मेरे पास मुसद्दका इन्फॉर्मेशन आई है वो बड़ी हैरान कौन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जो है वो मुतासरीन में से है। और मुतासरा जो ख़ास तौर पर जो हैं उनका ये कहना है कि जनाब हमसे तो पैसे लिए गए, उसके बाद हमें खाली कागज़ जो है वो पकड़ा दिए गए। और ये एक दफ़ा वाक़या नहीं हुआ, इसमें कई करैक्टर जो है वो शामिल हैं। और राजा आसिफ ने तो यहाँ तक किया कि उन्होंने नैब की जानिब से एक जैली NOC जो है वो भी बना के अपने पास रखा हुआ था कि जनाब मुझे तो नैब ने भी क्लियर कर दिया है, कोई मसला ही नहीं है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अरबों रुपए जो हैं वो डूब गए। और ग्रीन सिटी के हवाले से वो जो हैं वो बेचारे दिन रात, बल्कि उल्टा उनको कहा जाता है कि जनाब देखें जो आपने पैसे दे दिए, अब आप पे जुर्माना भी है वो भी हमें अदा करें। वो भी खाली कागजात की हद तक, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है वो कोई भी जगह उनके हैंड ओवर नहीं की गई, सब्ज़ बाग दिखाए गए। और इसमें एक नाम उभर कर सामने आता है, जी हाँ, वाजिद बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी के जनाब वालिद मोहतरम जो हैं वो सोसाइटी का दौरा करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ उनको आशीर्वाद मिलती है। ख़ास तौर पर इसमें मैं कहूँगा कि उनके अलावा एक और साहब हैं जो जिनके हवाले से शायद बाकी लोगों को तो ना पता हो, मुझे उनके किस्से बड़े अच्छी तरह अंदाज़ा भी है, पता भी है। वो भी जो हैं वो सोसाइटी के विज़िट करते रहे हैं। जी हाँ, मेरी मुराद यकीनी तौर पर जो हैं वो उनका तल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है। और इस्लामाबाद में उन्होंने बड़ा सा घर बनाया हुआ है, वहाँ पे बैठ के वो मामला तय करते हैं। PTI के साथ तल्लुक़ है, पहले किसी और पार्टी के साथ था। एजाज़ चौधरी जो हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। एजाज़ चौधरी जो है वो बुनियादी तौर पर किस तरह राजा परवेज़ अशरफ को साबिक़ दौर में बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने चूना लगाया, इस पर मैं अलग से बात करूँगा। वो वहाँ इन ह्यूमन स्मगलिंग में किस तरह वहाँ से कुवैत से दौड़े, इस पर मैं अलग से बात करूँगा। राजा आसिफ के साथ उनके जो तल्लुक़ात थे और वो बैठ कर क्या करते रहे, इसके बारे में भी कुछ तफसीलात मेरे पास जो हैं वो आई हैं। लेकिन फ़िलहाल यही कहना चाहूँगा कि राजा आसिफ जो है उसके हवाले से नैब के अंदर जो है वो एक दफ़ा फिर नैब को चाहिए कि वो जैली लेटर्स के हवाले से कार्रवाई जो है उसका आगाज़ करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पैसा जो है वो ख़ास तौर पर जो अरबों रुपए इस फ्रॉड केस के हवाले से, इस फ्रॉड सोसाइटीज़ के हवाले से जो डूब गए हैं, उसका जो है वो ज़रूर उनका
ان کا جو ہے وہ ان کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ ہماری صرف اور صرف یہی گزارش ہے حکومت وقت سے کہ جتنے بھی متاثرین ہیں ان سے پیسے جو ہیں وہ واپس لیے جائیں، اور اگر کوئی اس نے معاہدہ کیا ہے، پیمنٹ لی ہے، تو اس کو فل کروایا جائے، اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچایا جائے، کہیں آپس کی لڑائی کے چکر میں عام پاکستانی نہ رل جائیں۔ اور اس حوالے سے جس طرح کی گفتگو میں دیکھ رہا ہوں دونوں اطراف سے، اس پر توجہ دینے کی بجائے اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے جو ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ راجہ آصف نے کیا اس پر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اس کو ورک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اصل حقائق تک پہنچا جائے کہ کس طرح اس نے بغیر پیسے لیے اگر کوئی جو ہے وہ پیسے پیمنٹ ملنے کے بعد زمین نام نہیں کی، اس کی وجہ سے پروجیکٹ خراب ہوا ہے، یا جو دوسری اطراف کا موقف ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ اس پر ایک JIT جو ہے وہ بنانے کا میں مطالبہ کرتا ہوں۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ نئے پروگرام میں کچھ نئے انکشافات کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ فی الحال کوفہ مزاج شہر اقتدار سے فرخ نماز بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔